नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे घर में रखी छोटी छोटी आम सी चीजों का हमारी किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प मान्यता को समझने जा रहे हैं जो खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दौरान घर की चीजों को सीधे सीधे सौभाग्य से जोड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आता होगा, जब पूरी मेहनत करने के बाद भी चीजें बिगड़ती चली जाती हैं। तो आज हम जिस स्रोत की बात कर रहे हैं वो इसी उलझन का एक बिल्कुल अलग, एक आध्यात्मिक नजरिया हमारे सामने रखता है। तो ये जो मान्यता है ये कहती है कि समस्या का समाधान कहीं बाहर नहीं खोजना है, बल्कि वो तो अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर ही छिपा हुआ है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये स्रोत हमें बताता क्या है। तो हम अपनी आज की इस चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम उस संकट को समझेंगे, फिर उसके पीछे छिपे कारणों को जानेंगे, उन 7 अशुभ चीजों की पहचान करेंगे, नवरात्रि के दौरान माने जाने वाले नियमों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे एक खुशहाल शुरुआत की। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये संकट आखिर दिखता कैसा है? स्रोत के मुताबिक ये तब शुरू होता है जब एक घर मुसीबतों से ऐसा घिर जाता है कि किसी को वजह ही समझ नहीं आती। तो इस मान्यता के हिसाब से एक आध्यात्मिक रूप से परेशान घर के कुछ साफ साफ लक्षण होते हैं, जैसे लगातार पैसों की तंगी बनी रहना, मुसीबतों का एक के बाद एक आते रहना और एक ऐसी भावना आना कि सारी मेहनत और सारी पूजा पाठ जैसे बेकार जा रही है। अब सवाल उठता है कि इस सब की जड़ क्या है? कहां से आ रही है ये सारी परेशानी? तो ये स्रोत कुछ ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों की तरफ इशारा करता है जो घर के पूरे माहौल को, उसकी पूरी एनर्जी को प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं ये कौन सी शक्तियां हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस मान्यता का मानना है कि राहु और केतु जैसी जो नेगेटिव शक्तियां हैं ना, वो गंदगी और क्लटर की तरफ खींची चली आती हैं। मतलब वो ऐसे ही माहौल में पनपती हैं। और फिर बात आती है अलक्ष्मी की, जिन्हें हम देवी लक्ष्मी का ठीक उल्टा मान सकते हैं। इस मान्यता के अनुसार घर में रखी कुछ खास चीजें अलक्ष्मी को न्योता देती हैं, जिससे घर में दरिद्रता और क्लेश का माहौल बन जाता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो 7 चीजें हैं कौन सी जिन्हें चैत्र नवरात्रि से पहले घर से हटा देने पर समृद्धि आने का दावा किया जाता है। पहली चीज तो सुनने में बहुत ही मामूली लगती है, घर में यहां वहां बिखरे हुए टूटे बाल। लेकिन इस स्रोत के अनुसार इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। देखिए, तर्क ये दिया जाता है कि ये टूटे हुए बाल नेगेटिव एनर्जी के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। इससे घर का माहौल भारी होता है और रिश्तों में भी तनाव बढ़ता है। इसीलिए घर से बालों को तुरंत साफ करने की सलाह दी जाती है। अच्छा, दूसरी चीज थोड़ी पर्सनल है। फटे पुराने अंदरूनी वस्त्र। अब ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये स्रोत इस पर खास जोर देता है और इसके पीछे एक बड़ा कारण भी बताता है। स्रोत में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है। ये फटे कपड़े आपकी किस्मत को फाड़ रहे हैं। ये दावा किया जाता है कि ऐसे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जिसे धन, सुख और विलासिता का कारक माना जाता है। और इसका नतीजा, इंसान की तरक्की रुक सकती है। तीसरी चीज जुड़ी है घर के एक ऐसे कोने से जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा बाथरूम। इस मान्यता के अनुसार ये एक बहुत ही सेंसिटिव, एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है। तो यहां पर जो कनेक्शन बनाया गया है वो ये है कि बाथरूम की सफाई का सीधा रिश्ता हमारी सेहत और हमारे पैसों से है। स्रोत के मुताबिक बाथरूम में रखी एक खाली बाल्टी घर की खाली तिजोरी का प्रतीक बन सकती है। चौथी चीज है घर का पोछा। सोचिए जरा, एक ही गंदा पोछा महीनों तक इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मान्यता कहती है कि ये घर की सफाई नहीं बल्कि नेगेटिविटी और बीमारी को घर के कोने कोने में फैलाना है। पांचवी बात हमारी पर्सनल हाइजीन से जुड़ी हुई है, जैसे कि बिस्तर की चादरें और तौलिए। मतलब इस सोच के हिसाब से गंदे बिस्तर पर सोना सिर्फ नींद ही खराब नहीं करता, बल्कि इंसान की जो अपनी एक एनर्जी होती है ना, जिसे ऑरा कहते हैं, उसे भी कमजोर करता है। और यहाँ धूप में सुखाने को एक तरह से शुद्धिकरण का तरीका बताया गया है। छठी चीज है घर में पड़ा जंग लगा लोहा और ऐसे ताले जो अब इस्तेमाल नहीं होते। कहा जाता है कि जंग लगा लोहा शनि ग्रह को प्रभावित करता है और जो ताले बेकार बंद पड़े हैं वो बंद किस्मत का प्रतीक माने जाते हैं। और अब आती है 7वीं और आखिरी चीज, जिसे इस मान्यता में सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है, और वो है बिस्तर के नीचे जमा किया हुआ कबाड़। दावा यह किया जाता है कि सोने की जगह के ठीक नीचे कबाड़ रखना शरीर के मैग्नेटिक फील्ड को बिगाड़ सकता है, जिसका सीधा असर सेहत और रिश्तों पर पड़ता है। तो इन 7 चीजों को हटाने के साथ साथ इस स्रोत में नवरात्रि के उन 9 दिनों के लिए कुछ खास नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए।
तो एक तरफ तो कुछ चीजों से बचने के लिए कहा गया है, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा या कुछ पर्सनल आदतें, और दूसरी तरफ घर के माहौल को पवित्र बनाने के लिए रोजाना साफ सफाई और धूप अगरबत्ती जैसे छोटे छोटे अनुष्ठानों पर जोर दिया गया है। तो सवाल यह है कि इन सब नियमों को मानने का, इन चीजों को हटाने का नतीजा क्या होगा। देखिए, ये स्रोत एक पूरी तरह से पॉजिटिव बदलाव का वादा करता है। इस स्रोत का वादा यह है कि ऐसा करने से जो रुकी हुई तरक्की है वो फिर से चल पड़ती है, घर में खुशियां लौटती हैं और एक नई अच्छी शुरुआत होती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं कि हमारी बाहरी दुनिया, मतलब हमारा घर, और हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी मन की शांति, इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है। ये सच में सोचने वाली बात है।